नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। मेयर सुरेंद्र चौहान, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, टिंज भारत ने सबसे पहले ये बताया था कि मेयर का नाम तय है और सुरेंद्र चौहान ही शिमला के नए मेयर होंगे। डिप्टी मेयर उमा कौशल, क्योंकि लगातार 8 दफ़ा से वहाँ पर कांग्रेस जीतती आ रही है। टूटीकंड ये वार्ड है, तो मेयर और डिप्टी मेयर जब ये चुनाव हो रहा था, हम आपको थोड़ी जानकारी और देते हैं। क्योंकि सबसे पहले पार्षदों की शपथ हुई। एडीसी ने शपथ दिलाई, उपायुक्त नहीं थे उनकी गैर मौजूदगी में। हालांकि पहले शपथ यूडी के डायरेक्टर दिलाते थे, इस बार एडीसी ने शपथ दिलाई। उसके बाद कांग्रेस के पार्षद दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वो वहाँ पे तय करते हैं। वहाँ पे आलाकमान का उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आलाकमान का पत्र पढ़ते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि आलाकमान ने 2 नाम ये तय किए हैं, जिसको आपत्ति अपना आपत्ति बता सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्षद, चुने हुए पार्षद कांग्रेस के, उसके बाद उस हॉल में बचत भवन में आते, बचत भवन में मीडिया को बाहर रखा गया था। वहाँ पे गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। धक्का मुक्की होती है, सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, गुंडागर्दी सरेआम। मीडिया कर्मियों के आरोप है। इसकी शिकायत भी शिमला के एएसपी सुनील नेगी के पास की गई है और उन्होंने भरोसा दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी कवरेज मेयर और डिप्टी मेयर की नहीं की गई। तमाम शिमला का जो मीडिया है, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कवरेज नहीं हो पाई है, क्योंकि गुंडागर्दी हुई है। उसके बाद मौखिक शिकायत शिमला के एसपी से की, मामला एसपी तक पहुंचा है और पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। धक्का मुक्की मीडिया कर्मियों के साथ की गई, ये भी एक आज तस्वीर सामने आई है। सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों ने, हालांकि बाद में मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री नरेश चौहान, वो मीडिया के समक्ष आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो वो इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो भी अपनी रास्ता नाप लेते हैं, अलग चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों की नाराज़गी भी आज सामने आई है और ये पूरा का पूरा पक्ष मीडिया के साथ जो घटित हुआ, क्योंकि इसकी वीडियो भी है और बाकायदा सबूत भी है, उसको लगातार जो है उसको सामने, पुलिस के सामने सारे तथ्य रखे गए। और पुलिस के सामने भी जब ये मीडिया कर्मी सारे एक प्रतिनिधिमंडल एएसपी के सामने गया, तब भी पूरी घटना की, जो घटना घटित हुई है उसकी पूरी सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस का दूसरे पक्ष से भी जिन पर आरोप है उनसे भी पूछताछ करेगी। और कहीं ना कहीं आज जो कवरेज मेयर और डिप्टी मेयर के जो जश्न मनाया गया था, उससे भी महरूम रह गए। क्योंकि हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कहा भी कि हमारा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने भी कोशिश की कि मीडिया से माफ़ी मांगी जाए, लेकिन जिनका कसूर था वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए, मीडिया के सामने नहीं आए। कई ऐसे पार्षद थे जो इस बात से काफ़ी खिन्न थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, मीडिया कर्मियों के साथ ऐसी धक्का मुक्की। ये भी पहली बार हुआ है जब मेयर और डिप्टी मेयर, जो मेयर पहला नागरिक शिमला का जब चुना गया हो, तो उस वक्त मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की होती है। ये एक चेहरा गुंडागर्दी का सामने आता है। ये आरोप मीडिया कर्मियों का है जिनके साथ धक्का मुक्की हुई। यहाँ तक कि कैमरा तक तोड़ने की भी वहाँ पे कोशिशें हुई है। पूरा का पूरा वाक़या ये शिमला तक पहुँच चुका, शिमला पुलिस तक पहुँच चुका है। पुलिस, हालांकि पुलिस के अधिकारी का ये कहना था कि उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जब हॉल से, बचत भवन से मीडिया कर्मियों को बाहर किया गया, तो वहाँ पर सत्ता के समर्थक, पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक कैसे पहुंच जाते हैं, उनको बाहर करने के लिए आरोप ये भी है। आरोपों के घेरे में खाकी भी है। खाकी ने भी, जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी कथित तौर पर मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है। ये आरोप है, ना केवल सत्ता समर्थक लोगों ने धक्का मुक्की की है, बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस ने भी। ऐसा मीडिया कर्मियों का कहना था कि हमेशा जब भी बड़े स्पॉट की कवरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बदसलूकी उनके साथ की जाती है। तो ये सारी का सारा जो मामला है वो पुलिस तक पहुंचा दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपों पर किस तरह की जांच करती है, या फिर टाल मटोल वाला रवैया ये रहता है। तो आज मेयर और डिप्टी मेयर की तय ये हुआ, मीडिया कर्मियों ने, शिमला का मीडिया कर्मियां जो हब माना जाता है पूरे प्रदेश का, उन्होंने ये तय किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर की कवरेज वो नहीं करेंगे। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर जो नए बने हैं, जिसका जिक्र हम पहले करे थे, सुरेंद्र चौहान उर्फ गुड्डू, उनका मेयर बनना तय माना जा रहा था। उमा कौशल, हालांकि कई नाम महिला पार्षदों की तरफ से सामने आ रहे थे, उसमें सिमी नंदा का भी नाम आ रहा था, उसमें 1-2 और नाम भी थे, लेकिन
अल्टीमेटली जो आलाकमान ने तय किया, जो सरकार और संगठन ने, और उस पर मोहर आलाकमान ने लगाई। और जैसा कि हमने पहले भी आपको जिक्र किया कि हर्षवर्धन चौहान ने आलाकमान का तो पत्र पढ़ा, उनका ये कहना था कि आलाकमान सुप्रीम होता, फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो इन नामों पर अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद एक गोपनीय बैठक होती है कांग्रेस की, उसके बाद ओथ मेयर और डिप्टी मेयर की भी ओथ उसी बचत भवन में दिलाई जाती है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।